हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा कि हम वर्नियर कैलिपर्स की मदद से कैसे किसी भी तार का, किसी भी गोले का डायमीटर मेजर कर सकते हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि वर्नियर को यूज कैसे किया गया है। तो अब हम आते हैं इसके आगे का एक और स्टेप। अभी तक हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि एक हमारे पास लेंथ मेजर करने के लिए मीटर स्केल है, सभी घरों में है। दूसरा हमने वर्नियर का जिक्र किया था। इससे लीस्ट काउंट की चर्चा की गई थी। लीस्ट काउंट मैं फिर से बता दूं आपको कि किसी भी मेजरमेंट जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उससे जो सबसे छोटी मापे जाने वाली राशि होती है वो हमारा लीस्ट काउंट अल्पतमांक कहलाता है। स्केल से मिनिमम हम क्या नाप सकते हैं? 1 mm। इसकी मदद से हमने देखा कि 0.1 mm तक हम नाप सकते हैं। अब हमने कहा कि नहीं, इससे भी स्मॉल हमें लेना है, इससे भी स्मॉल। तो हम कहते हैं कि अब अगली कड़ी में हमारा आता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज करेगा क्या? यहाँ पर हम मिनिमम देख रहे थे कि 1 मिलीमीटर के खाने को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया था, इसलिए लीस्ट काउंट हमारा क्या था? 0.1 mm था। यहाँ पर आप पाएंगे कि 1 mm के खाने को हम यहाँ पर 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कि आखिर इसका यूज हम करते कैसे हैं और इससे रीडिंग लेते कैसे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले इसके पार्ट्स के बारे में, फिर इस फिगर्स में, और फिर उसके बाद रीडिंग लेने की बात करते हैं। ठीक, देखिए ये हमारा स्क्रू गेज है। यहाँ पे मैंने इसके फिगर लिए हुए हैं। अगर आप इस फिगर से मैच कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो भी मेजरमेंट करना हो, जैसे यहाँ पर अगर हमने कहा कि एक तार मेजर करना है, ये पतला सा हमने यहाँ पर एक तार ले रखा है। ठीक, अब इसको हम इसके बीच में फंसा कर इससे इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसके बीच में फंसा कर मेजरमेंट की बात करते हैं। लेकिन पहले अगर हम पार्ट्स की बात देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ फिगर में ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, जिसमें जो इनर स्केल है, जो मैं आपको प्रैक्टिकली पहले यहाँ दिखा दूँ कि ये जो आपकी अंदर की स्केल होती है ये आपकी क्या है? मेन स्केल है। ये जो घूम रहा है ये हमारी सर्कुलर स्केल है, जिसे हम स्क्रू गेज की वर्नियर स्केल भी कह सकते हैं। ये हमारा पीछे का पार्ट जो है ये रियोस्टेट है। इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि वर्नियर में पेंच हुआ करता है तो वैसे यहाँ पर भी ये उस चीज़ को फिक्स किया जा सकता है। ये आपका स्पैंडल है, जिस स्पैंडल के में यू फ्रेम के थ्रू लगा हुआ है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फंसा सकते हैं। तो देखिए आप पहले आप अगर यहाँ पे रीडिंग पे देखेंगे आप, तो देखिए मैं पहले 0 इधर की बात करता हूँ। तो मैं आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि पहले 0 पर पहुँच रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए ये आप हमने टाइट किया, इसका 0 और इसके 0 थोड़ा सा आपको अंतर दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो जितना भी अंतर है आप देख रहे हैं कितने खाने हैं? लगभग 2 खाने हैं। तो 2 खाने हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर कि 0.02 mm। 0.02 mm क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लीस्ट काउंट इसका, मैं फिर से यहाँ पे स्केल पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो 1 mm है जो स्केल का था उसके यहाँ पे 100 पार्ट कर रहा है। तो लगभग आपका 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट होता है। तो इसका मतलब इसका एक खाना 0.01 mm के बराबर है और लगभग 2 खाने पर है। तो इसमें जो हमारा इरर है 0 का, वो हमारा 0 इरर जो है वो लगभग कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.01 0.02 mm की इरर है। ठीक, अब देखिए आप अगर इसको घुमाएं, देखिए मैं अभी घुमा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं 0 पर था पहला खाना। अब आप इसको बढ़ाते हैं तो देखिए 1 आ गया, तो 1 पे फिर 0 आ गया, फिर आपने घुमाया तो फिर 0 आ गया 2 पर, फिर तीसरा घुमाया तो फिर 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट से एक लाइन से दूसरी लाइन तक जाने में इसको एक चक्कर लगाना पड़ रहा है। और अगर आप देखें तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और इधर 90 और 100 पार्ट, मतलब एक से दूसरे पे जाने पे ये पूरा कितना है? 100 पार्ट है। इसलिए कहते हैं कि 1 mm को ये 100 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखते हैं रीडिंग हम लेते कैसे हैं। तो देखिए मैंने रीडिंग लेने के लिए आपको ये फिगर भी दिखाया हुआ है। फिगर में मैंने बताया कि ये आपकी मीटर स्केल है और ये आपकी सर्कुलर स्केल है, जो कि 0 1 2 3 4 आपका दिख रहा है। ये देखिए 0 पर है यहाँ पर, तो अगर ये 0 पर आ गया तो हम सीधा सीधा कहते हैं कि ये 5 के बाद 6वें खाने पर 0 पर होगा।
तो लगभग यहाँ पर 6 mm होगा। अब हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि किस तरह से निकालते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ पे स्क्रू गेज लिया हुआ है, ये हम एक तार ले रहे हैं, तार का एक पतला सा टुकड़ा हमने लिया हुआ है और यहाँ पर इसको ले जाके इस पर टाइट कर दे रहे हैं। हम यहाँ से इसको टाइट कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब देखते हैं रीडिंग कैसे पढ़ते हैं और रीडिंग लेते कैसे हैं। तो आपका जो देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ये 0 1 2 3 लगभग 3 आपको दिख रहा है हल्का सा, ठीक है। तो हुआ क्या है कि ये आपका लगभग 2 से ज़्यादा है और तीसरे के जस्ट बाद का है, ठीक है। तो हमने कहा कि इसमें चूंकि 1 2 3 लाइन दिख रही है, तो हमारा जो मीटर स्केल है वो हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। मीटर स्केल और मेन स्केल यहाँ पर हम जो कहना चाहते हैं, ठीक है। और फिर सर्कुलर स्केल पर आए तो देखिए इसका जो 0, हम यहाँ पर देखें कि ये लाइन कितने पे जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि 0 से थोड़ा सा 1 पॉइंट आगे है, ठीक है, 1 पॉइंट आगे है। तो हमारा क्या हो जाएगा लगभग कि हमारा यहाँ पर 2 खाने के बराबर हो गया। अब 2 खाने के बराबर हो गया तो हमने कहा लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया 0.01 mm से, तो ये हो गया 0.02 mm, ठीक है। टोटल करेंगे तो हो जाएगा 3.0.02 mm, जो कि हो जाएगा 3.02 mm हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इसका निकाला, वैसे अगर हम थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट भी लेना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पेन या इस पाइप को ले रहा हूँ। अब हमने कहा इस पाइप को निकालना हुआ तो कह रहा है कि ज़्यादा एक्यूरेट निकलेगा, वर्नियर की मदद से भी निकलता है, जैसे थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर भी हमने फिर वही लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसको जब हमने टाइट किया तो यहाँ पे 5 6 7 7वां खाना दिख रहा है, 8वां खाना नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि इसकी चौड़ाई 7 mm से ज़्यादा है पर 8 mm से कम है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई, 7 हो गई। अब 7 से कितना ज़्यादा है और 8 से कितना कम है वो हमारा कौन बताएगा, सर्कुलर स्केल। तो हमने देखा यहाँ पर कि ये जो बीच की लाइन है ये 30 और 35 के बीच में है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो लगभग 34 के अप्रॉक्स है। तो हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या हो गई, 34 हो गई। लिस्ट काउंट हमने बताया था कितना होता है, 0.01 mm। हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 0.34 mm, ठीक। अब हमारा टोटल की बात करें, ये आपके टेबल में सीधा से भरा जाएगा। टोटल की बात करें तो इन दोनों का टोटल होता है तो 7 + 0.34 जो बराबर हो जाएगा 7.34 mm। ये हमारी रीडिंग होगी। मोर एक्यूरेट के लिए हम करते क्या है, इसी को 2-3 बार कहो कि हम करते क्या है, एक बार इसको हमने छोड़ दिया, फिर हमने एक बार फ्रीली मूव करा के किसी एक पॉइंट पर और निकाल लिया, फिर किसी एक पॉइंट पर और निकाल लिया। कम से कम 4 से 5 बार इसकी रीडिंग लेते हैं और जब हमारी 5 रीडिंग आ जाएगी तो उन 5 का औसत निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारी यहाँ पर शुद्धता ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता है, ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू आ गई, तो जैसे हमने शुरुआत में दिखाया था कि इसमें 0.02 mm की 0 इधर है। इसका मतलब है कि हमें अब वो वैल्यू इसमें से घटानी है जो कि एग्जैक्टली नहीं है। तो हमारा जो भी रिजल्ट है, हमारा 7.34 आया था, उसमें से हम 0.02 mm घटा देंगे तो एग्जैक्ट इसका हमारा क्या आ जाएगा, 7.32 mm आ जाएगा। तो ये हमारा मेथड है मेजर करने का। स्क्रू गेज की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमीटर्स की मदद से हम निकाल सकते हैं mm के दूसरे, मतलब कह सकते हैं कि 0.01 mm ऑर्डर तक हम यहाँ पर इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। ये हमारा डिवाइस है स्क्रू गेज, जिससे हम डायमीटर की बात करते हैं। अब इससे ज़्यादा लिस्ट काउंट की हमारे पास कोई डिवाइस नहीं होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी मदद से अगर हम 0.01 mm नाप रहे हैं तो लगभग 10⁻⁵ नाप रहे हैं, और 10⁻⁶ जो हमारी आंखों की लिमिट है, उस लिमिट से हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। आपने देखा इसमें इतने स्मॉल है तो 10⁻⁶ नहीं देख पाते, इसलिए हमारे इसके बाद की जो डिवाइस होती है वो कहलाती है माइक्रोमीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जा सकती है। 10⁻⁶ या उससे ज़्यादा, -5 तक हम इससे मेजर कर सकते हैं, 0.01 तक। उसके बाद का माइक्रोस्कोप हमारा यूज होता है। तो ये हमारी दूसरी डिवाइस थी स्क्रू गेज, जिसकी मदद से हम यहाँ पर नाप सकते हैं। इसी तरीके और से प्रैक्टिकल हम आपको आगे लेकर आते रहेंगे और आपको प्रैक्टिकल्स के संबंधी भी वीडियो मिलते रहेंगे।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।